बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कूर्म पुराण 42वां अध्याय। महा आदि 7 लोकों तथा 7 पातालों का और वहाँ के निवासियों का वर्णन। वैष्णवी तथा सांभवी शक्तियों का वर्णन। सूत जी बोले, हे द्विश्रेष्ठो, ध्रुव के ऊपर 1 करोड़ योजन विस्तार वाला महारलोक है। वहाँ कल्प के अधिकारी गण निवास करते हैं। इसी प्रकार महारलोक से ऊपर 2 करोड़ योजन वाला जनलोक है। वहाँ ब्रह्मा के मानस पुत्र सनंदन आदि रहते हैं। जनलोक से ऊपर तपोलोक 3 करोड़ योजन का है। वहाँ दाह रहित वैराज नामक देवता रहते हैं। प्राजापत्य लोक अर्थात तपोलोक के ऊपर 6 करोड़ योजन का सत्यलोक है। वहाँ अपुनर्मारक अर्थात जन्म मरण से रहित जन रहते हैं। वह ब्रह्मलोक कहा गया है। यहाँ परम योगामृत का पान कर विश्वतोमुख विश्वात्मा लोकगुरु ब्रह्मा योगियों के साथ नित्य निवास करते हैं। शांत स्वभाव वाले यतिगण, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, योगी, तपस्वी, सिद्ध तथा परमेष्ठी का जप करने वाले यहाँ प्रवेश करते हैं। परम पद को प्राप्त करने वाले योगियों का वह एकमात्र द्वार है। वहाँ पहुँचकर लोग शोक नहीं करते। वही यहाँ निवास करने वाला विष्णु है, शंकर है। करोड़ों सूर्य के समान उन ब्रह्मा का वह पुर अत्यंत दुर्गम है। अग्निशिखा की मालाओं से समन्वित उस पुर का मैं वर्णन नहीं कर सकता। ब्रह्मा के उस पुर में नारायण का भी भवन है। वहाँ मायामय परम मायावान श्रीमान हरि शयन करते हैं। पुनरागमन से रहित वह विष्णु लोक कहा गया है। जो जनार्दन के शरणागत हैं वे महात्मा वहाँ जाते हैं। उस ब्रह्म सदन से ऊपर ज्योतिर्मय अग्नि से व्याप्त कल्याणकारी पुर हैं। वहाँ सैकड़ों हजारों योगियों, भूतों तथा रुद्रों से परिवृत मनीषियों के द्वारा ध्यान किए जाते हुए वे भगवान भाव महादेव देवी पार्वती के साथ निवास करते हैं। वहाँ वे ही जाते हैं जो संयमी ब्राह्मण हैं, ब्रह्मचारी हैं, महादेव परायण हैं, शांत तपस्वी और ब्रह्मवादी हैं, ममत्व रहित, अहंकार शून्य तथा काम क्रोध से रहित हैं। ब्रह्म ज्ञान संपन्न ये व्यक्ति इस लोक का दर्शन करते हैं। उस लोक को रुद्रलोक कहा गया है। हे द्विजो, पृथ्वी के ये 7 महालोक कहे गए हैं। पृथ्वी के अधोभाग में महातल आदि 7 पाताल हैं। महातल नामक पाताल सभी रत्नों से सुशोभित और अनेक प्रकार के महलों और शुभ्र देव मंदिरों से संपन्न हैं। वह महातल अनंत नाग, धीमान, मुचुकुंद एवं पाताल स्वर्गवासी राजा बलि से युक्त हैं। हे विप्रो, रसातल शैलमय है, तलातल शर्करामय है, सुतल पीत वर्ण का कहा गया है। नितल विद्रुम अर्थात मूंगे के समान वर्ण वाला, वितल श्वेत वर्ण का और तल कृष्ण वर्ण का कहा गया है। हे मुनि श्रेष्ठो, शुभ रसातल गरुण, वासुकी, नाग तथा अन्य महात्माओं से सेवित कहा गया है। सभी शोभाओं से युक्त तलातल विरोचन, हिरण्याक्ष तथा तक्षक आदि के द्वारा सेवित कहा गया है। सुतल वैनतेय आदि पक्षी, कालनेमी प्रभृति दूसरे श्रेष्ठ असुरों से समाकीर्ण है। तारक, अग्निमुख आदि यवन और महान अंतक आदि नागों तथा असुर प्रहलाद से नितल नामक पाताल सेवित है। वितल नामक प्रसिद्ध पाताल कंबल नामक नागराज, महाजंभ और वीर हयग्रीव से सेवित है। तल नामक पाताल शंकुकर्ण से युक्त तथा प्रधान नमुचि आदि दैत्यों और अन्य विविध प्रकार के नागों से सुशोभित है। उन पातालों के नीचे माया आदि नरक कहे गए हैं। उनमें पापी लोग यातना पाते हैं। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। पाताल लोक के नीचे शेष नाम वाली वैष्णवी मूर्ति विद्यमान है, जिसे कालाग्नि, रुद्र, योगात्मा, नारसिंह, माधव, अनंत देव और नागरूपी जनार्दन भी कहा जाता है। यह सब उन्हीं के आधार पर टिका है और वे कालाग्नि के आश्रित हैं। उनमें प्रविष्ट होकर और उनके मुख से प्रकट हुई विष की ज्वाला रूप होकर महायोगी काल स्वयं अंत में जगत का संहार करते हैं। हजारों माया वाला एवं शंकर से उत्पन्न अद्वितीय काल संहार करने वाला है। वह शंभु की तामसी मूर्ति है। काल ही लोगों का संहार करता है। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रयां संहितायां पूर्व विभागे
द्विचत्वारिंशो अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 42वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 43वां अध्याय 7 महाद्वीपों और 7 महासागरों का परिमाण, जम्बू द्वीप तथा मेरू पर्वत की स्थिति, भारत तथा किमपुरुष आदि वर्षों का वर्णन, वर्ष पर्वतों की स्थिति, जम्बू द्वीप के नाम पड़ने का कारण, जम्बू द्वीप के नदी एवं पर्वतों का और वहाँ के निवासियों का वर्णन। सूत जी बोले 14 7 पाताल तथा 7 ऊर्ध्वलोक प्रकार के महान ब्रह्मांड का वर्णन किया गया। इसके बाद इस भूलोक के निर्णय को कहूँगा। भूलोक में जम्बू द्वीप प्रधान है। इसके अतिरिक्त प्लक्ष, शालमल, कुश, क्रौंच, शाक तथा 7वां पुष्कर द्वीप है। ये 7 महाद्वीप 7 समुद्रों से घिरे हैं। एक द्वीप से दूसरा द्वीप तथा एक सागर से दूसरा सागर महान कहा गया है। क्षारोदक, इक्षुरशोदक, शुरोदक, घृतोदक, दध्योदक, क्षीरोदक तथा स्वादुदक ये 7 महासागर हैं। संक्षेप में समुद्र सहित यह पृथ्वी 50 करोड़ योजन विस्तार वाली कही जाती है। यह 7 द्वीपों से परिवेष्टित है। समस्त द्वीपों के मध्य में शुभ जम्बू द्वीप स्थित है। उसके बीच में स्वर्ण के समान आभा वाला महामेरु कहा गया है। उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। नीचे की ओर यह 16 योजन तक प्रविष्ट है और ऊपर की ओर 32 योजन विस्तृत है। उस पर्वत के मूल में सभी ओर 16,000 योजन का विस्तार है। यह पर्वत इस पृथ्वी रूप कमल की कर्णिका के रूप में अवस्थित है। इसके दक्षिण में हिमबान, हेमकूट तथा निषद और उत्तर में नील, श्वेत एवं श्रृंगी नामक वर्ष पर्वत है। इनमें 2 अर्थात हिमबान एवं हेमकूट वर्ष पर्वत 1 लाख योजन परिमाण वाले हैं और अन्य वर्ष पर्वत 10 योजन कम विस्तार वाले हैं। इनकी ऊंचाई 2000 योजन की है और उनका विस्तार भी उतना ही है। हे द्विजो, मेरु के दक्षिण भाग में प्रथम भारतवर्ष, तदनंतर किमपुरुष वर्ष और फिर हरिवर्ष तथा अन्य भी वैसे ही स्थित हैं। उसके उत्तर में रम्यक, हिरण्यमय एवं उत्तर कुरु वर्ष स्थित हैं। ये सभी भारतवर्ष के समान हैं। द्विज श्रेष्ठो, इनमें से प्रत्येक 9000 योजन का है। इनके मध्य में इलावृत वर्ष है और इसके मध्य में उन्नत मेरु पर्वत है। हे महाभागो, वहाँ मेरु के चारों ओर 9000 योजन का इलावृत नामक वर्ष है। वहाँ 4 पर्वत हैं मेरु के व्यास के रूप में विरचित। इनकी ऊंचाई 10,000 योजन है। इसके पूर्व में मंदर, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम पार्श्व में विपुल और उत्तर में सुपार्श्व नामक पर्वत कहा गया है। उसमें सुपार्श्व पर्वत में कदम्ब, जम्बू, पीपल और बट वृक्ष हैं। हे महर्षियों, यही जम्बू वृक्ष जम्बू द्वीप नाम पड़ने के कारण है। उस जम्बू वृक्ष के फल महान हाथी के प्रमाण वाले होते हैं। पर्वत के पृष्ठ पर गिरने से वे विशीर्ण हो जाते हैं। वहाँ उनके रस से प्रवाहित होने वाली नदी जम्बू नदी के नाम से विख्यात है। वहाँ के निवासी उस रस का पान किया करते हैं। वहाँ उस रस का पान करने से स्वस्थ मन वाले मनुष्यों को न स्वेद होता है, न उनमें दुर्गंधि आती है, न वृद्धावस्था आती है और न ही उनकी इंद्रियां क्षीण होती हैं। उस जम्बू नदी के तट पर स्थित मिट्टी के रस का वायु शोषण कर लेता है, जिससे जाम्बू नद नामक सुवर्ण होता है। सिद्धगण उसी का आभूषण धारण करते हैं। मेरु के पूर्व में भद्राश्व, पश्चिम में केतुमाल नामक 2 वर्ष हैं। मुनिश्रेष्ठो, उन दोनों के मध्य इलावृत वर्ष है। पूर्व में चैत्ररथ नामक वन, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में वैभराज और उत्तर में सवित्र वन स्थित है। उन वनों में अरुणोद, महाभद्र, असितोद और मानस नामक ये 4 सरोवर हैं। ये सदा देवताओं द्वारा उपभोग किए जाने योग्य हैं। सितांत, कुमुदवान, कुरुरी, माल्यवान, वैकंक, मणिशैल, ऋक्षवान, महानील, रुचक, सविंदु, मंदर, बेणुमान, मेघ, निषद एवं देव पर्वत, इन सभी श्रेष्ठ पर्वतों की रचना देवताओं द्वारा हुई है और इन्हें सिद्धों का आवास कहा जाता है। अरुणोद सरोवर के पूर्व में केसराचल, त्रिकूट शिखर, पतंग, रुचक, निषद, वसुधार, कलिंग, शुभ त्रिशिख, समूल वसुधार, कलिंग, शुभ त्रिशिख, समूल वसुधार, कुरब, सानुमान, ताम्रात, विशाल, कुमुद, वेणु पर्वत, एक श्रृंग, महाशैल, गजशैल, पिशाचक, पंचशैल, कैलाश और पर्वतों में उत्तम हिमबान, ये सभी देवताओं द्वारा सेवित अत्यंत श्रेष्ठ पर्वत हैं।
महाभद्र सरोवर के दक्षिण में केसराचल, सिखिवास, वैदूर्य, कपिल, गंधमादन, जारूधि, सुगंधि, उत्तम पर्वत, श्रीश्रंग, सुपार्श, सुपक्ष, कंक, कपिल, पिंजर, भद्रशैल, सुरस, महाबल, अंजन, मधुमान, कुमुद, मुकुट, सहस्र शिखर, पांडुर, कृष्ण, पारिजात, महाशैल, कपिलोदक, सुसेन, पुंडरीक और महामेघ, ये सभी पर्वतराज सिद्धों और गंधर्वों से सेवित हैं। असितोद सरोवर के पश्चिम में केसराचल, शंखकूट, वृषभ, हंस, नाग, कालांजन, शुक्रशैल, नील, कमल, पुष्पक, सुमेघ, बाराह, बिरजा, मयूर, कपिल तथा महाकपिल, ये सभी पर्वत देव, गंधर्व और सिद्धों के समूहों द्वारा सेवित हैं। मानसरोवर के उत्तर में केसराचल नामक पर्वत है। इन प्रधान शैलों के मध्य क्रमानुसार घाटियाँ, सरोवर और अनेक वन हैं। वहाँ प्रसन्न, रजोगुण रहित और सभी दुखों से विनिर्मुक्त ब्रह्मवादी मुनि और सिद्ध निवास करते हैं। इति श्री कूर्मपुराणे षट्सहस्रयां संहितायां पूर्वविभागे 43 अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 43वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 44वां अध्याय ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, अग्नि, वरुण आदि देवताओं की पुरियों का तथा वहाँ के निवासियों का वर्णन, गंगा की 4 धाराओं और 8 मर्यादा पर्वतों का वर्णन। सूत जी बोले, देवाधिदेव ब्रह्मा की मेरु पर्वत के ऊपर 14,000 योजन विस्तार वाली महापुरी विख्यात है। वहाँ विश्वभावन विश्वात्मा भगवान ब्रह्मा रहते हैं। योगींद्र, मुनीन्द्र, उपेंद्र, विष्णु और शंकर उनकी उपासना करते रहते हैं। वहाँ भगवान सनत कुमार नित्य ही ईशान, देवेश्वर, विश्वात्मा, प्रजापति की उपासना करते हैं। वे सनत कुमार योगात्मा, सिद्ध, ऋषि, गंधर्व तथा देवताओं से पूजित होते हुए परम अमृत का पान करते हैं और वहाँ निवास करते हैं। वहाँ देवों के आदिदेव अमित तेजस्वी शंकर का शुभ्र एवं दीप्ति युक्त मंदिर है, जो ब्रह्मा के आयतन के सामने स्थित है। यह मंदिर दिव्य कांति से सुसंपन्न, 4 द्वारों से युक्त, अत्यंत सुंदर, महर्षियों से पूर्ण और ब्रह्मज्ञानियों द्वारा सेवित है। चंद्रमा, सूर्य एवं अग्निस्वरूप 3 नेत्रों वाले प्रमथेश्वर विश्वेश महादेव, देवी पार्वती एवं प्रमथ गणों के साथ वहाँ रमण करते हैं। वहाँ वेदज्ञ, शांतचित्त मुनि, ब्रह्मचारी, तपस्वी और सत्यवादी लोग महादेव की पूजा करते हैं। इन ब्रह्मवादी मुनियों की पूजा को पार्वती के साथ साक्षात परमेश्वर महादेव सिर से आदरपूर्वक स्वीकार करते हैं। वहीं श्रेष्ठ पर्वत मेरु पर पूर्व की ओर इंद्र की सभी शोभाओं से समन्वित अमरावती नाम की श्रेष्ठ पुरी है। अप्सराओं का समूह गान पारायण, गंधर्व तथा हजारों देवता 1000 नेत्रों वाले इंद्र की वहाँ उपासना करते हैं। जो धार्मिक हैं, वेदज्ञ हैं, यज्ञ एवं होम परायण हैं, उनका वह स्थान परम स्थान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उसके दक्षिण दिशा में अमित तेजस्वी अग्नि की दिव्य आश्चर्यों से युक्त तेजोवती नाम की पुरी स्थित है। भगवान वहनी अपनी तेज से प्रकाशित होते हुए वहाँ रहते हैं। जप करने वालों तथा होम करने वालों का वह स्थान दानवों के लिए दुष्प्राप्य है। श्रेष्ठ मेरु पर्वत पर दक्षिण भाग में यमराज की भी सिद्धों तथा गंधर्वों से सेवित संयमनी नामक दिव्य महापुरी है। वहाँ देवादिगण विवस्वान सूर्य देव की उपासना करते रहते हैं। वह स्थान संसार में पुण्य करने वाले सत्यव्रती मनुष्यों का है। उसके पश्चिम भाग में महात्मा निरति की रक्षोवती नामक पुरी है, जो चारों ओर से राक्षसों से घिरी है। वहाँ राक्षस निरति देव की उपासना करते हैं तथा जो तमोगुणी जीविका वाले होते हुए भी धार्मिक होते हैं, वे उसी पुरी में जाते हैं। पश्चिम में इस श्रेष्ठ पर्वत पर सभी प्रकार की कामनाओं की समृद्धि से समन्वित वरुण की शुद्धवती नाम की पुण्य महापुरी है। यहाँ अप्सराओं तथा सिद्धों से सेवित अमराधिप राजा वरुण रहते हैं। यहाँ वे ही मनुष्य जाते हैं जो संसार में नित्य जलदान करते हैं, तीर्थ यात्रा परायण रहते हैं और जो अघमर्षण किया करते हैं। उस शुद्धवती पुरी के उत्तर भाग में वायु देवता की भी गंधवती नाम वाली पवित्र महापुरी स्थित है। वहाँ प्रभंजन वायु देवता निवास करते हैं। देवों के स्वामी इन वायु देवता की अप्सराओं के समूह और गंधर्व सेवा करते रहते हैं। जो प्राणायाम परायण मनुष्य हैं, वे शाश्वत स्थान में जाते हैं।
उसके पूर्व दिशा में सोम की कांतिमती नाम वाली शुभ श्रेष्ठपुरी है। वहाँ चंद्रमा विराजमान रहते हैं, जो भोगपरायण रहते हुए अपने धर्म का पालन करते हैं। उन्हीं के लिए वहाँ पर अनेक प्रकार के भोगों से युक्त स्थान बना है। उसके पूर्व की ओर भगवान शंकर की यशोवती नामक पवित्र महापुरी है, जो सभी के लिए दुर्लभ है। वहाँ रुद्र एवं विष्णुमय शरीर वाले गणाधिपति ईशान शंकर का विशाल भवन है। गणों से आवृत शंकर देव उसमें रहते हैं। पूर्व काल में देवों के देव शूल धारण करने वाले शंकर ने वहाँ पर परमेष्ठी के भोगाभिलाषी भक्तों का निवास स्थान बनाया था। विष्णु के चरण से निकली हुई गंगा चंद्रमंडल को आप्लावित कर स्वर्ग से ब्रह्मपुरी के चारों ओर गिरती है। द्विजों, वे वहां गिरकर सीता, अलकनंदा, सुचक्षु एवं भद्रा नाम से 4 भागों में विभक्त हो गई हैं। अंतरिक्ष से निकलकर सीता नामक गंगा एक शैल से दूसरे शैल पर जाती हुई पूर्व दिशा में भद्राश्व वर्ष में प्रवाहित हुई समुद्र में जाती हैं। हे द्विजोत्तमों, इसी प्रकार अलकनंदा नामक गंगा दक्षिण दिशा से भारतवर्ष में आने के बाद 7 भागों में विभक्त होकर सागर में जाती हैं। ऐसे ही सुचक्षु नामक गंगा पश्चिम दिशा के सभी पर्वतों का अतिक्रमण करके पश्चिम दिशा के केतुमाल नामक वर्ष में प्रवाहित होकर समुद्र में जाती हैं। महर्षियों, भद्रा नामक गंगा उत्तर दिशा के पर्वतों और उत्तर कुरुवर्ष का अतिक्रमण कर उत्तर समुद्र में मिलती हैं। माल्यवान तथा गंधमादन पर्वत नील तथा निषद पर्वतों के समान विस्तार वाले हैं। उन दोनों के मध्य में कर्णिका के आकार के समान मेरु पर्वत स्थित है। इन मर्यादा पर्वतों के बाहर की ओर संसार रूपी कमल के पत्रों के रूप में भारतवर्ष, केतुमाल, भद्राश्व और कुरुवर्ष स्थित हैं। जठर एवं देवकूट नामक 2 मर्यादा पर्वत नील और निषद पर्वतों तक दक्षिणोत्तर दिशा में फैले हुए हैं। गंधमादन और कैलाश नामक दोनों पर्वत पूर्व पश्चिम में फैले हुए हैं। ये 80 योजन विस्तार वाले हैं और समुद्र के अंदर तक स्थित हैं। निषद और पारियात्र नामक 2 मर्यादा पर्वत मेरु की पश्चिम दिशा में पूर्व के पर्वतों के समान स्थित हैं। इसी प्रकार उत्तर में त्रिशृंग और जारुधि नामक 2 पर्वत हैं। ये पूर्व पश्चिम में फैले हुए हैं तथा समुद्र के भीतर तक स्थित हैं। हे द्विजों, मैंने यहाँ इन 8 मर्यादा पर्वतों को बतलाया। हे महर्षियों, मेरु के चारों दिशाओं में जठर आदि वर्ष पर्वत स्थित हैं। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रयां संहितायां पूर्व विभागे चतुश्चत्वारिंशो अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 44वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 45वां अध्याय केतुमाल, भद्राश्व, रम्यक वर्ष और वहाँ के निवासियों का वर्णन। हरिवर्ष में स्थित विष्णु के विमान का वर्णन। जम्बूद्वीप के वर्णन में भारतवर्ष के कुल पर्वतों, महानदियों, जनपदों और वहाँ के निवासियों का वर्णन। भारतवर्ष में 4 युगों की स्थिति का प्रतिपादन। सूत जी ने कहा, केतुमाल वर्ष के पुरुष कृष्ण वर्ण के होते हैं और सभी कटहल का भोजन करने वाले होते हैं। वहाँ की स्त्रियाँ कमल पत्र के समान वर्ण वाली होती हैं। ये सभी 10,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। भद्राश्व वर्ष के पुरुष शुक्ल वर्ण के होते हैं और स्त्रियाँ चंद्रमा की किरणों के समान वर्ण वाली होती हैं। ये सब आम का आहार करते हैं तथा 10,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। रम्यक वर्ष के पुरुष और स्त्रियां सभी चांदी की प्रभा के समान दिखाई देते हैं। ये सत्व भाव में स्थित रहने वाले होते हैं तथा बट वृक्ष के फल का भोजन करते हैं और 11,500 वर्षों तक जीवित रहते हैं। हिरण्मय वर्ष में सोने की आभा वाले निवास करते हैं। सभी लकुच अर्थात बड़हर के फल का भोजन करते हैं और 12,500 वर्ष तक सभी स्त्री पुरुष उसी प्रकार जीवित रहते हैं जैसे कि देवलोक में स्थित हों। कुरुवर्ष में दुग्धाहार करने वाले श्याम वर्ण के स्त्री पुरुष 14,500 वर्ष तक जीवित रहते हैं। वे सभी मैथुन से उत्पन्न होते हैं, नित्य सुखोपभोगी होते हैं और चंद्रद्वीप में महादेव शिव की निरंतर उपासना करते हैं। हे विप्रु, इसी प्रकार किम पुरुष वर्ष के मनुष्य स्वर्ण वर्ण के होते हैं। पाकड़ वृक्ष के फलों का भोजन करने वाले ये 10,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। ये भक्ति युक्त होकर आदर्श सहित मन को ध्यान में समाधिस्थ कर चतुर्मूर्ति चतुर्मुख देव ब्रह्मा की निरंतर उपासना करते रहते हैं। इसी प्रकार हरिवर्ष में रहने वाले महारजत स्वर्ण के समान आभा वाले होते हैं। वे 10,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं।
ईख के रस का भोजन करते हैं। यहाँ ये मनुष्य विष्णु की भावना से भावित होकर विश्व योनि नारायण देव विष्णु की सदा उपासना करते हैं। वहाँ पारिजात के वन में शुद्ध स्फटिक का बना हुआ चंद्रमा की शुभ कांति के समान कांति वाला वासुदेव का एक विमान है। 4 द्वारों 4 तोरणों से समन्वित तथा 10 प्राकारों से युक्त वह विमान अनुपम, दुराधर्ष और दुर्गम है। यह स्फटिक के मंडपों से युक्त देवराज के भवन के समान है तथा सभी ओर से हजारों स्वर्ण स्तंभों से अलंकृत है। इसमें सोने की सीढ़ियां हैं। यह दिव्य सिंहासनों से समन्वित, सभी प्रकार की शोभाओं से संपन्न तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। स्वादिष्ट जल वाले सरोवरों और नदियों से शोभित है। वह स्थान नारायण नारायण पवित्र वेदाध्ययन में तत्पर पुरुष, हरि का ध्यान करने वाले लोगों तथा निरंतर मंत्रों द्वारा माधव की स्तुति करने वाले और उन्हें नमस्कार करने वाले योगियों से व्याप्त रहता है। वहाँ राजा लोग देवों के आदिदेव अमित तेजस्वी विष्णु की महिमा का सभी कालों में कीर्तन करते रहते हैं। श्रृंगार करने में तत्पर युवावस्था वाली एवं विलासिनी मनोरम स्त्रियां यहाँ सदा नृत्य एवं गान करती रहती हैं। इलावृत वर्ष में कमल के समान वर्ण वाले जामुन के फल के रस का सेवन करने वाले तथा 13,000 वर्ष की स्थिर आयु वाले व्यक्ति निवास करते हैं। भारतवर्ष के स्त्री और पुरुष अनेक वर्ण के बताए गए हैं। ये विविध प्रकार के देवताओं की आराधना में निरत रहते हैं और अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे सुब्रतो, इनकी परम आयु 100 वर्ष की कही गई है। अनेक प्रकार का आहार करने वाले वे अपने पुण्य पाप के निमित्त से जीवित रहते हैं। यह वर्ष 9,000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। हे विप्रो, यह अधिकारी पुरुषों की कर्म भूमि है। महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य तथा पारियात्र, ये 7 कुल पर्वत यहाँ हैं। इंद्रद्युम्न, कशेरुमान, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व तथा वारुण, इन 8 द्वीपों के अतिरिक्त यहाँ 9वां द्वीप सागर से घिरा हुआ है। यह द्वीप दक्षिणोत्तर में 1000 योजन में फैला हुआ है। उसके पूर्व में किरात, पश्चिम में यवन और मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र रहते हैं। यहाँ के मनुष्य यज्ञ, युद्ध और वाणिज्य द्वारा जीवन निर्वाह करते हैं। यहाँ पर्वतों से निकली हुई पवित्र नदियाँ प्रवाहित होती हैं। शतद्रु, चंद्रभागा, सरयू, यमुना, इरावती, वितस्ता, विपाशा, देविका, कुहू, गोमती, धूतपापा, बाहुदा, दृष्टद्वती, कौशिकी तथा लोहिता, ये सभी नदियाँ हिमालय की तलहटी से निकली हैं। वेद स्मृति, वेदवती, वृतघ्नि, त्रिदेवा, फरणाशा, वंदना, सदानीरा, मनोरमा, चर्मणवती, दूरिया, विदिशा, वेत्रवती, शिग्रु तथा स्वशिल्पा, ये नदियाँ पारियात्र पर्वत का आश्रय लेने वाली कही गई हैं। नर्मदा, सुरसा, शोड़ा, दर्शाना, दसारणा, महानदी, मंदाकिनी, चित्रकूटा, तामसी, पिशाचिका, चित्रोत्पला, विपाशा, मंजुला तथा बालुवाहिनी नामक ये ऋक्षवान पर्वत के नीचे के भाग से निकली हुई नदियाँ मनुष्यों के सभी पापों का हरण करने वाली हैं। तापी, पयोष्णी, निर्विंध्या, शीघ्रोदा, महानदी, वेण्या, वैतरणी, बलाका, कुमुदवती, तोया, महागौरी, दुर्गा और अंतःशिला नाम की ये नदियाँ विंध्य के निचले भाग से निकली हैं और शुभ हैं तथा पवित्र जल वाली हैं। हे द्विजोत्तमो, गोदावरी, भीमरथी, कृष्णा, वर्णा, मत्सरी, तुंगभद्रा, सुप्रयोगा तथा कावेरी, ये नदियाँ दक्षिण की ओर जाने वाली तथा शह्य पर्वत के पादमूल से निकली हैं। ऋतुमाला, ताम्रपर्णी, पुष्पवती और उत्पलावती, मलय पर्वत से निकली ये सभी नदियाँ शीतल जल वाली कही गई हैं। ऋषिकुल्या, त्रिशामा, मंदगा, मंदगामिनी, रूपा, पालासनी, ऋषिका तथा वंशकारिणी, ये नदियाँ शुक्तिमान पर्वत के निम्न भाग से उत्पन्न हैं और मनुष्यों के सभी पापों को हरण करने वाली हैं। हे द्विजश्रेष्ठों, इन सभी महानदियों की सैकड़ों नदियाँ और उपनदियाँ हैं जो सभी पापों को हरने वाली तथा स्नान, दान आदि कर्मों में पवित्र हैं। उनमें ये कुरु, पांचाल, मध्य देश आदि के लोग, पूर्व के देशों में रहने वाले कामरूप के निवासी पुंड्र, कलिंग तथा मगध देश के लोग, समस्त दाक्षिणात्य तथा इनके अतिरिक्त सौराष्ट्रवासी, शूद्र, आभीर, अर्बुद, पर्वतीय जाति विशेष के लोग, मालक
मालव परियात्र में रहने वाले शौवीर, सैंधव, हूण, साल्व, कल्प निवासी, मद्र, राम, अम्बष्ठ तथा पारसी लोग इन नदियों के किनारे रहते हैं और इन नदियों का जल पीते हैं। कवियों ने भारतवर्ष में कृत अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग इन 4 युगों को बताया है। ये युग अन्यत्र कहीं नहीं होते। हे महर्षियों, किमपुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं उनमें न शोक है, न परिश्रम है, न उद्वेग है और न भूख का भय है। वहाँ सारी प्रजा स्वस्थ, आतंक रहित तथा सभी प्रकार के दुखों से मुक्त रहती है। सभी स्थिर यौवन वाले होते हैं और अनेक प्रकार के भावों से रमण करते रहते हैं। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रयां संहितायां पूर्व विभागे पंचचत्वारिंशो अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 45वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 46वां अध्याय विभिन्न पर्वतों पर स्थित देवताओं के पुरों का वर्णन तथा वहाँ के निवासियों, नदियों, सरोवरों और भवनों का वर्णन, जम्बूद्वीप के वर्णन का उपसंहार। सूत जी बोले, हेमकूट पर्वत के शिखर पर बड़े बड़े गुंबदों से सुशोभित स्फटिक से बना हुआ देवाधिदेव परमेष्ठी शिव का एक विमान है। वहाँ देवता, सिद्धगण तथा यक्ष, देवों के आदिदेव भूतेश त्रिशूली की नित्य पूजा करते हैं। वे पिनाक धारण करने वाले गिरीश, महेश्वर, महादेवी के साथ भूतगणों से आवृत होते हुए नित्य वहाँ सुशोभित होते हैं। जहाँ अलग अलग सुंदर शिखरों वाला कैलाश पर्वत है, जहाँ करोड़ों यक्षों तथा बुद्धिमान कुबेर का निवास है, वहीं पर देवाधिदेव शंकर का विशाल मंदिर है। वहाँ नाना प्रकार के अनेक कमलों से अलंकृत अत्यंत स्वच्छ जल वाली दिव्य एवं रमणीय मंदाकिनी नदी है। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर उस अत्यंत पवित्र तथा मनोरम नदी के जल का नित्य स्पर्श, स्नान, आचमन आदि करते हैं। अन्य भी स्वर्ण कमलों से सुशोभित वहाँ सैकड़ों नदियाँ हैं। इनके तटों पर देवताओं तथा ऋषिगणों से सेवित परमेष्ठी देव और नारायण के मंदिर हैं। हेमकूट के अंतिम शुभ्र शिखर पर पारिजात वृक्षों का सुंदर वन है। वहाँ स्फटिकों से बने हुए खंभों से युक्त स्वर्ण से बना गोपुर वाला इंद्र का रत्न मंडित एक विशाल भवन है। वहाँ पर समस्त देवताओं के नियामक देवाधिदेव विष्णु का एक अत्यंत पवित्र और रमणीय भवन है, जो सभी रत्नों से सुशोभित है। वहाँ संसार के स्वामी, सभी देवताओं में श्रेष्ठ, पूज्यमान, सनातन श्रीमान नारायण लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। इसी प्रकार वसुधार नामक पर्वत पर 8 वसुओं के रत्नों से मंडित, देवताओं से द्वेष करने वाले असुरों के लिए अपराजेय पवित्र 8 स्थान हैं। रत्नधार नामक श्रेष्ठ पर्वत पर सिद्धों के आवास से युक्त महात्मा सप्तऋषियों के पवित्र 7 आश्रम हैं। वहाँ अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा का सोने से बना हुआ 4 द्वारों वाला हीरे एवं नीलमणि आदि से मंडित अत्यंत पवित्र विशाल स्थान है। हे विप्रो, वहाँ देवर्षि, ब्रह्मर्षि, सिद्ध तथा दूसरे लोग अजन्मा परम पितामह देव की सदा उपासना करते हैं। उनके द्वारा नित्य भली भांति पूजित शांत चित्त वालों के परम गति रूप वे चतुर्मुख ब्रह्मा देवी के साथ लोगों के कल्याण के लिए वहाँ रहते हैं। उस हेमकूट के एक ऊंचे शिखर पर महापद्मों से अलंकृत सुगंधित स्वच्छ एवं अमृत के समान जल वाला एक पवित्र विशाल तालाब है। वहाँ पर महर्षि जैगीषव्य का योगींद्रों से सुशोभित एक आश्रम है। शांत दोषों वाले महान ब्रह्म विज्ञानी एवं महात्मा स्वरूप शिष्यों से आवृत भगवान जैगीषव्य वहाँ नित्य निवास करते हैं। शंख, मनोहर, कौशिक, कृष्ण, सुमना तथा वेदनाथ उनके प्रधान शिष्य हैं। योग परायण, शांत, भस्म से उपलिप्त शरीर वाले, महावीर्य, उत्कृष्ट शक्ति संपन्न तथा ब्रह्म विद्या परायण वे सभी भगवान की उपासना करते हैं। उन शांतचित्त यतियों पर अनुग्रह करने के लिए महेश्वर देवी के साथ उस स्थान पर निवास करते हैं। उस उत्तम गिरिश्रेष्ठ पर योग युक्त मन वाले मुनियों के अन्य कई आश्रम तथा सरोवर और नदियां हैं। उनमें योग परायण जप करने वाले, संयत इंद्रियों वाले एवं ब्रह्मनिष्ठ मन वाले
ज्ञान तत्पर विप्रगण रमण करते हैं, समाधिस्थ रहते हैं। वे स्वयं में आत्मनिष्ठ होकर शिखा के अंतिम मूल भाग ब्रह्मरंध्र में स्थित ईशान देव का ध्यान करते हैं, जिनसे इस संपूर्ण जगत का विस्तार हुआ है। सुमेघ नामक पर्वत पर हजारों सूर्यों के समान प्रकाशमान इंद्र का एक स्थान है। देवताओं के राजा भगवान इंद्र शची के साथ वहां निवास करते हैं। गजशैल पर दुर्गा का मणियों से बने तोरण वाला एक भवन है। साक्षात महेश्वरी भगवती दुर्गा वहां निवास करती हैं। योगामृत का पान करके अर्थात योग को आत्मसात कर लेने के कारण साक्षात योगेश्वरी और ईश्वर अर्धनारीश्वर महेश्वर की अर्धांगिनी होने के कारण ईश्वर का साक्षात आनंद प्राप्त कर विविध प्रकार की शक्तियों के रूप में इतस्ततः उपासित होती रहती हैं। हे द्विजो, विविध धातुओं से देदीप्यमान सुनील पर्वत के शिखर पर राक्षसों के नगर तथा सैकड़ों सरोवर हैं। विप्रो, इसी प्रकार शतशृंग नामक महान पर्वत पर स्फटिक स्तंभों से बने हुए अमित तेजस्वी यक्षों के 100 नगर हैं। श्वेतोदर पर्वत के शिखर पर महात्मा सुपर्ण गरुण का अनेक प्राकार और गोपुरों से युक्त तथा मणियों से बने तोरणों से मंडित पुर है। वहाँ साक्षात दूसरे विष्णु के समान वे श्रीमान गरुण उन परम ज्योति स्वरूप आत्मरूप अव्यय विष्णु का ध्यान करते रहते हैं। मुनिश्रेष्ठो, श्री शृंग पर श्रीदेवी का दूसरा भी एक पवित्र भवन है, जो सभी रत्नों से पूर्ण तथा स्वर्ण से बना हुआ है और सुंदर मणियों से बने तोरण वाला है। वहाँ विष्णु की अति मनोरम परम शक्ति वे लक्ष्मी संसार के मूल कारण विष्णु का चिंतन करती हुई विशेष रूप से निवास करती हैं। वे लक्ष्मी अनंत ऐश्वर्य वाली, संसार को मोहित करने में उत्सुक देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों तथा चारणों से वंदित हैं और अपनी शक्ति की किरणों से प्रकाशित हैं। वहीं देवाधिदेव विष्णु का विशाल भवन है तथा वहीं पर विचित्र कमलों वाले 4 सरोवर हैं। इसी प्रकार सहस्र शिखर पर्वत पर रत्नों की सीढ़ियों से बने हुए और सरोवरों से सुशोभित विद्याधरों के 8 पुर हैं। वहाँ स्वच्छ जल वाली नदियाँ तथा अनेक प्रकार के प्रफुल्लित नील कमल हैं और कर्णिकार का एक दिव्य वन है। उमा के साथ शंकर वहाँ विराजमान रहते हैं। पारियात्र नामक महाशैल पर महालक्ष्मी का सुंदरपुर है, जो रमणीय प्रासादों से युक्त घंटा एवं चामर से अलंकृत इतस्ततः नृत्य करती हुई अप्सराओं के समूह से सुशोभित, मृदंग एवं मुरज की ध्वनि से गुंजित, वीणा तथा वेणु की झंकार से निनादित, गंधर्व तथा किन्नरों से आकीर्ण, श्रेष्ठ सिद्धों से आवृत, चमकते हुए दीवालों से पूर्ण, बड़े बड़े महलों से घनीभूत, गणेश्वरों की अंगनाओं से सेवित और धार्मिक जनों के द्वारा सरलता पूर्वक प्रत्यक्ष करने योग्य है। वहाँ योगपरायण, श्रेष्ठ, त्रिशूल धारण करने वाली, 3 नेत्र वाली, सभी शक्तियों से आवृत और सदसन्मयी देवी महालक्ष्मी महादेवी नित्य निवास करती हैं। वहाँ जो ब्रह्मवादी मुनि और सिद्ध हैं, वे उनका दर्शन करते हैं। सुपार्श्व के उत्तर भाग में सरस्वती का उत्तमपुर है। श्रेष्ठ जनों, वहाँ देवताओं के उपभोग करने योग्य तथा सिद्धों से सेवित अनेक सरोवर हैं। पांडुर पर्वत के शिखर पर अनेक प्रकार के वृक्षों से भरे हुए और दिव्य स्त्रियों से परिपूर्ण गंधर्वों के 100 पुर हैं। उनमें अनेक प्रकार के भोगों में तत्पर और काम मद से उन्मत्त श्रेष्ठ स्त्रियां तथा पुरुष अनेक प्रकार के विलासों द्वारा भोग में तत्पर रहते हैं और प्रसन्नतापूर्वक सदा क्रीड़ा करते रहते हैं। अंजनगिरी के शिखर पर स्त्रियों का श्रेष्ठ पुर है, जिसमें रति की इच्छा करने वाली रंभा आदि अप्सराएं निवास करती हैं। चित्रसेन आदि गंधर्व जहाँ सदा अभिलाषी के रूप में आया करते हैं, वह पुरी सभी रत्नों से परिपूर्ण तथा अनेक झरनों से संपन्न है। हे सुव्रतो, कौमुद पर्वत पर भी शांत रजोगुण वाले, रजोगुण के कारण होने वाली चंचलता से रहित तथा शंकर में अर्पित चित्त वाले रुद्रों के अनेक पुर हैं। उनमें परम ज्योति अर्थात परब्रह्म का प्रत्यक्ष करने वाले तथा महेश के अंतर में विचरण करने वाले महायोगी रुद्रगण रहते हैं। यह स्थान बहुत उत्तम है। पिंजरगिरी के शिखर पर गणेशों के 3 पुर तथा वहीं कपिल शिखर पर नंदीश्वर की पुरी है। वहाँ उत्तम यश वाले यतिगण निवास करते हैं। इसी प्रकार जारूधी पर्वत के शिखर पर अमित तेजस्वी बुद्धिमान देवाधिदेव भास्कर का दीप्ति युक्त पवित्र भवन है। उसी के उत्तर दिग्भाग में चंद्रमा का उत्तम स्थान है। वहाँ शीत किरणों वाले ये रम्य भगवान चंद्रमा रहते हैं। हे महर्षियों, हंस शैल पर एक दूसरा दिव्य भवन है, जो 1000 योजन विस्तार वाला है और सुवर्ण तथा मणि से निर्मित तोरण वाला है। वहाँ सिद्धों के समूह से सेवित और वासुदेव आदि से युक्त विश्वात्मा भगवान ब्रह्मा
सावित्री के साथ रहते हैं। उसके दक्षिण दिग विभाग में सिद्धों का श्रेष्ठ पुर है, जहाँ सनंदन आदि श्रेष्ठ मुनि रहते हैं। पंचशैल के शिखर पर दानवों के 3 पुर हैं। उसके समीप ही सुगंध शैल के शिखर पर दैत्यों के आचार्य बुद्धिमान भगवान कर्दम ऋषि का नदियों से सुशोभित एक पवित्र आश्रम है। उसी के पूर्व दिग्भाग में कुछ दक्षिण दिशा की ओर ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार रहते हैं। हे मुनीश्वरों, इन सभी शैलों तथा अन्य शैलों में भी अनेक सरोवर, स्वच्छ जल वाली नदियाँ और देवताओं के भवन हैं। वहाँ जो मुनियों द्वारा स्थापित पवित्र सिद्ध लिंग वन तथा श्रेष्ठ आश्रम हैं, उनकी गणना मैं नहीं कर सकता। यह संक्षेप में जम्बू द्वीप का विस्तार बताया। सैकड़ों वर्षों में भी इसके विस्तार का वर्णन नहीं कर सकता। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रयां संहितायां पूर्व विभागे षट्चत्वारिंशो अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 46वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।